एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब खतरे ने सिर उठाया तो होश में बागी आया। और ये खतरा ऐसा हो जो बागी के वजूद के लिए ही संकट पैदा कर दे, तो बागी का पैर खींच लेना चालाकी कही जाती है। कुछ ऐसे स्थितिकालीन निर्यात संवर्धन परिषद यानी सीईपीसी की हुई है, जो खुद सरकारी सहयोग से सांस लेती है, जीती है, जागती है और आगे बढ़ती है। लेकिन गुरूर इतना कि देश के पीएम और यूपी के सीएम को नजरअंदाज कर दिया। मामला जब आगे बढ़ा तो सरकार के कैबिनेट मंत्री और सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी संज्ञान में ले लिया। हालांकि सीपीसी को अपनी मनमानी अथवा भूल का एहसास कहिए हो गया। एहसास होते ही सीपीसी ने तत्काल उस भूल को सुधारने में देर नहीं किया जो उससे हो गई थी। हालांकि इससे उसकी कितनी किरकिरी और सरकार के प्रति अपनाए गए रवैये से उसकी कितनी हानि हुई अथवा होगी, यह तो अलग बात है। किंतु कल तक जो सीपीसी अपनी नीति और सफलता पर इतरा रही थी, आज वो मुंह छुपाती देखी गई। सवाल यह भी है कि क्या देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अनदेखी इसलिए की गई क्योंकि वे भाजपा के हैं? इस बाबत की चर्चा भाजपाइयों में देखी जा रही है। इस मामले में सफाई देते हुए सीपीसी के चेयरमैन ने क्या कहा, उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पूरा मामला जानने के लिए समझ लें कि सीपीसी कालीन उद्योग के विकास, विस्तार और देश विदेश में प्रचार हेतु सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संस्था है, जिसका एक प्रमुख कार्य देश में कालीनों के प्रदर्शन हेतु मेला आयोजित करना भी है। ऐसे कालीन मेले केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से ही होते हैं। पहले ऐसे मेले वर्ष में 2 बार दिल्ली और वाराणसी में होते थे, किंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भदोही के कारपेट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मानक के कारपेट एक्सपो मार्ट के भवन का निर्माण कराया गया, जिससे वर्ष का दूसरा मेला वाराणसी की जगह भदोही में लगने लगा। मेले में दर्जनों देशों के 400 से 500 के आसपास विदेशी कालीन आयातक आते हैं, जिनके आने जाने और ठहरने की सारी व्यवस्था सीपीसी ही करती है। मेले के उद्घाटन के लिए अक्सर केंद्र सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री ही करते हैं, जिसमें प्रदेश के वस्त्र मंत्रालय के मंत्री के अलावा संबंधित विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इस बार 15 से 18 अक्टूबर तक 4 दिवसीय कालीन मेला भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित हुआ है। इसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह स्वयं भदोही आए। उनके साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री पवित्रा जी और यूपी के वस्त्र मंत्री राकेश सचान भी थे। सब कुछ पूर्व निर्धारित था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो अन्य वर्षों से अलग थी, वह यह कि मेले के आयोजन से संबंधित जो भी बैनर पोस्टर लगे थे, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो ही गायब थी। फोटो वाले स्थान पर सिर्फ केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के वस्त्र मंत्री राकेश सचान और सीपीसी के चेयरमैन कुलदीप राज बाटल की ही फोटो लगी थी। इन पोस्टरों पर सीपीसी पदाधिकारियों के अलावा अन्य पदाधिकारियों, निर्यातकों तथा अन्य लोगों की नजर भी पड़ी होगी, किंतु किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब यह मामला ह्यूमन टुडे ने खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सामने उठा दिया, तो एक बारगी वे भी भौचक रह गए और उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा। उनके चेहरे की रौनक गायब हो गई। हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले गिरिराज सिंह झेपते हुए दिखाई दिए। खुलकर कुछ कह नहीं पाए, किंतु दबी जुबान से अपनी असंतुष्टि अवश्य जाहिर किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मौके पर मौजूद भाजपा नेता आशीष सिंह और मड़ियाहों के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर किया। इससे एक बड़ी साजिश बताते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर करने की चेतावनी भी दे दी। जब यह खबर फैले तो सीपीसी के पदाधिकारियों के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ती दिखाई दी और आनन फानन में रातों रात वे पोस्टर हटा लिए गए जिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो नहीं थी। अगली सुबह 16 अक्टूबर को नया पोस्टर देखा गया जिसमें अन्य नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ
और भदोही सांसद की भी फोटो लगा दी गई थी। हालांकि सीपीसी ने अपनी भूल तो सुधार लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला यहीं पर दब जाएगा अथवा भदोही में मोदी और योगी की उपेक्षा का हुआ खड़ा करके भाजपा नेता कोई और गुल खिलाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसे मोदी योगी के सम्मान से जोड़कर देख रहे स्थानीय नेता चुप बैठ जाएं, ऐसा लग नहीं रहा है। भले ही सीपीसी के चेयरमैन बोल रहे हो कि यह मानवीय भूल है, लेकिन जिस आयोजन को लेकर कई महीनों से तैयारी चल रही थी, उसमें इतनी बड़ी चूक हो जाए कि तस्वीर से पीएम और सीएम ही गायब कर दिए जाएं, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। फिलहाल इस मामले को लेकर सीपीसी के चेयरमैन और कालीन निर्यातक रवि पटौदिया ने क्या कहा, यह भी सुनिए। इसमें पिछले कई सालों से जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे थे, पुरानी गवर्नमेंट से भी मिल रहे थे, वो आस्ते सारे अधिकार हमारे छीन लिए गए हैं। हमें कैश इंसेंटिव मिलता था 15%, वो छीन लिया गया। ड्रॉबैक हमको 7 से 8% जितने भी हम ड्यूटीज देते थे वो मिलता था, वो छीन गया हमारे से। उसके बाद हमको विशेष कृषि का दर्जा दिया गया था, लाइसेंस मिलता था 7% का, वो छीन गया। हमारे को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था 5%, वो 3% कर दिया गया। और वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी वो लगातार नहीं कर रहे हैं, हर महीने 2 महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि आज मिला नहीं मिला, कल मिला नहीं मिला। और हमारे उद्योग जो, क्योंकि इसमें कई सालों लग जाते हैं, कई महीनों लग जाते हैं कारपेट बुनने में, कभी कभी उसके लिए कोई 2 महीने के लिए कोई डोज या 2 महीने की दवाई देना, उससे कोई हमारी सेहत पे इतना कोई सुधार होने वाला नहीं है। तो मेरी जैसे चेयरमैन हूँ, मैं अपनी यहाँ के देख रेख और यहाँ के बायर्स मेरे को सुविधा मिले, मेरे एक्सपोर्टर्स को सुविधा मिले, उसमें लगा रहा। उससे कोई चीज़ें जो हमारे यहाँ पे लोकल थे उनसे कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन उसी का रात को, क्योंकि हमारे बैनर आ नहीं पाए टाइम पे और उद्घाटन में कोई देर नहीं हो सकती थी, उद्घाटन का टाइम फिक्स था, तो वो कुछ घंटे बाद वो चीज़ आई। आप तो बता रहे कि इसकी तैयारी जो है पिछले 2-3 महीने चल रही है। 2-3 महीने से मार्ट को सुचारू करने में, बैनर बनाने में 2 महीने नहीं लगते हैं, बैनर बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 दिन लगता है। इसको सुचारू करने में यहाँ की जो फैसिलिटीज है, एयर कंडीशनिंग है, 1 घंटा लगता है, बावजूद इसके आप भूल गए। नहीं मान लीजिए चूक हुई। हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तैयारियों के बीच में अगर हमारे से कोई चीज़ एक रह गई थी, उसका हमने उसी टाइम हमने उसको मान लिया और उसका हमने समाधान किया। लेकिन इससे कोई ये नहीं दर्शाता है कि हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आज हम स्मार्ट में हैं या सारा कुछ कर रहे हैं, ये सब उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। ये मार्ट सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे जितनी फैसिलिटी हमको मिली हैं पिछले इस गवर्नमेंट से, इनको इसमें जो गलतियाँ कमियाँ पूरे करने के लिए, तो वो उससे उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद उससे कहीं किसी की फ़ोटो कम लगने से या ज़्यादा लगने से मेरे हिसाब से उनके प्रति और उनसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम नहीं होती हैं। वो लोग बड़े दिल के होते हैं, कभी गलतियां रह जाती हैं हमारे से, वो इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं इन चीज़ों का। लेकिन ऑफिस से आप पूरा मार्ट जाके घूमिए, हर जगह पे योगी जी और मोदी जी के पोस्टर मिलेंगे और वो हमारे जो हैं उनकी छत्रछाया में ही सारा कुछ हो रहा है। तो हाँ, उनके हृदय में, हमारे छत्रछाया में ही सारा हो रहा है। तो इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें मतलब हमारा कोई इंटेंशन या कोई ऐसी बात कहें कि ये जानबूझ के हुआ, कोई ऐसा नहीं है। या मैं ये प्रेस को पूरा आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये कोई इंटेंशन नहीं है, इसके पीछे कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक स्लिप है, उसको हमने उस स्लिप को पूरा किया। बिल्कुल कोई साजिश नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई साजिश नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोज़ उनके पास ही जाना होता है, रोज़ उनसे काम होता है। तो उनके जिनसे काम है, जिनसे हमारी सारी सुविधा चल रही है, जिनसे हमारा उनके अगेंस्ट साजिश हो ही नहीं सकती। कितना बड़ा इवेंट है और इवेंट में सब लोग जी जान से लगे हुए हैं। किसी प्रकार की साजिश नहीं है, किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। कहीं पे भूल चूक हुई है, उसको तुरंत सुधारा गया है। मेरा यही सबसे संदेश है, किसी प्रकार का भ्रम न फैलाया जाए। हम लोग राजनीति करके क्या करेंगे? तो ये आप आश्वस्त रहिए कि हम लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी और योगी जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा और हमेशा चाहिए हमको। हम क्यों एक ऐसी गलती करेंगे जो किसी को तकलीफ पहुंचाएगा? और कोई भूल चूक कहीं पे हो गई है तो उसके लिए हम सब उसको तुरंत सही करने के लिए आगे बढ़े। सही हो गया, आपके सामने है।